नरेंद्र सोलंकी जी, मिड कैप फंडा के लिए मैं आपके पास आ रही हूँ। शिल्पा जी बताइए सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल हर्षिता जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे मुझे एमसीएक्स पे अभी ध्यान जा रहा है। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, 6,000 के ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी 6200 इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो एट द मनी या इन द मनी आप बोल सकते हैं 6000 का ही हम लोग कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 170 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 140 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 220 से लेके 250। क्या है ये सस्ता ऑप्शन में एमसीएक्स की 6000 की कॉल शिल्पा जी का ट्रेड है 169 पे ट्रेड करते हुए। शिवांगी, आपका आज का एफएन सुपरस्टार? जी बिल्कुल, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैंने चुना है इंडिगो। यहाँ पे एक अच्छी रिवर्सल देखने को मिल रही है। 2 हफ्ते में हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है हॉल्ट किया है एट इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन्स। हम देख रहे हैं कि ये एक हॉल्ट जो है, कंसोलिडेशन जो है वो आगे की तैयारी कर रहा है एक अच्छे अपसाइड मूव के लिए। बाइंग इंटरेस्ट यहाँ से बरकरार इमर्ज हो रही है। आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। लॉन्ग्स यहाँ बिल्टअप ऐड होने शुरू हो गए, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट्स है 4230 के लिए हम खरीदारी करें और 4000 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इंटरग्लोब एविएशन में। अब बारी बहेती जी आपकी, बताइए चार्ट का चमत्कार। हर्षदा मैम, चार्ट के चमत्कार के तौर पे कैनफिन होम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से पिछले 3 दिनों में गिरावट थी और उसने एग्जैक्टली अपने 200 डेमा पे ही बेस बनाया और आज अच्छा एक पुल बैक देखने मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी इसमें एडिशन यहाँ पे देखने मिल रहा है और स्टॉक अपने 20 डेमा को अप्रोच कर रहा है और उसका ब्रेकआउट आना है आते ही 850 का जो जोन है, हमें लगता है मोमेंटम और स्टीप हो जाएगा यहाँ से। तो 860 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 835 का एक एसएल मेंटेन करें। कैनफिन होम्स 843 पर। अब चलते हैं सोलंकी जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। क्या पिक करें आज का आपका मिड कैप फंडा? जी, आज का हमारा स्टॉक है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किम्स। और अगर लेटेस्ट रिजल्ट की बात करें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया था। और इसी क्वार्टर में कंपनी ने नासिक और वाइजैक की अपनी 2 यूनिट्स को कमर्शियलाइज किया है और आगे आने वाले क्वार्टर में कन्नूर और गुंटूर में भी 2 हॉस्पिटल्स ऑपरेशनलाइज होंगे। तो ओवरऑल जो आगे ग्रोथ अगर आप देख सकते हो तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में 19% की हमारी एक्सपेक्टेशन है, कंपनी ग्रोथ रिपोर्ट करेगी। तो इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल जो टारगेट है हमारा वो है 610 रुपये। ओके, कृष्णा मेडिकल आपका आज का बाय कॉल है। मीनवाइल निफ्टी डे हाई 23701 वो रिक्वायर्ड शॉर्ट कवरिंग जो है वो बाज़ार में आज है और उसका इंस्टेंस पहले ही मिल गया था और माइलेज अब इस वक्त मैं एक बार जरा 4 ट्रेड्स पहले स्कीम पर देता हूँ। शिल्पा जी ने पिक किया आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड, एमसीएक्स की कॉल थी और बखूबी वो ट्रेड रहा और 220-250 के लक्ष्य के लिए 158 पे कॉल ट्रेड करती हुई। उसके बाद शिवांगी जी ने पिक किया इंडिगो और बाय कॉल थी इंडिगो पर और 4230 का लक्ष्य है। और तीसरा कॉल रहा आज वो था आशीष बहती जी का ट्रेड, चार्ट का चमत्कार कैनफिन होम्स को उन्होंने पिक किया पर टारगेट ऑफ 860 और कृष्ण मेडिकल यहाँ पे अभी नरेंद्र सोलंकी जी ने पिक किया। बाजार पर शॉर्ट कवरिंग हावी है। आज की एक कैंडल सबसे स्ट्रॉन्ग और एक एक करके जरा प्लीज़ जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स और निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को दिखाइए आप। मेरे ख्याल से जिन 3 पॉइंट्स की बात हुई थी आज सुबह सुबह, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और निफ्टी आईटी। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और निफ्टी आईटी, इन तीनों ने अपना काम उस पुल बैक में बखूबी कर दिया। वी आर एट डे हाई। अब हम देखिए लॉजिकली लोकेट क्या करना चाहिए। अब क्या सोचें यहाँ से? सोचिए ये कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ हावी होगी, कहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा हैं। एक एक करके स्ट्रक्चर्स दिखाइएगा। देखिए एक बार आप रखिएगा दीपक नाइट्राइट। अब दीपक नाइट्राइट 2620 पे, मैं प्राइस लिख लेता हूँ यहाँ पे 2620 रोलिंग में फ्यूचर्स में एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूव्स को पार करता हुआ, क्रॉस करता हुआ। शिल्पा जी, क्या पुल बैक खेलना चाहिए यहाँ पे, अ शॉर्ट कवरिंग पुल बैक? जी बिल्कुल, यहाँ पे खेलना ही चाहिए। इनफैक्ट कल की उस गिरावट में भी अगर आप देखेंगे तो 2500 पे पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग थी। तो यहाँ पे एक्चुअली इट वाज अ वेरी गुड बाय यस्टरडे आल्सो।
आप अभी भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा ऑन डिक्लाइंस बने तो भी बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 2500 का रखिए। यहाँ पे जो पहला टारगेट है थोड़ा पोजिशनल कुड बी 2800, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो टूवर्ड्स 3000 भी मूव करेगा। पोजिशनल प्ले है, लेकिन दीपक नाइट्राइट वेल प्लेस्ड है। ओके, तो दीपक नाइट्राइट में भी एक इंटरेस्टिंग मोमेंटम इस समय आता हुआ। अब काफ़ी ज़्यादा काउंटर्स की हमने बात की जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी कायम है, लेकिन एक तो ट्रेड्स मैं आपके बस सामने रखना चाहती हूँ जो कूल ऑफ कर रहे हैं, और इंश्योरेंस से जुड़े हुए प्लेस, चाहे वो HDFC लाइफ हो, बजाज फिनसर्व हो या फिर SBI लाइफ हो, वहाँ पर हल्का हल्का कूल ऑफ देखने को मिला है। सरकारी कंपनियों में BEL एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ देर पहले हम PFC REC की बात कर रहे थे, लेकिन BEL में बहेती जी ट्रेड है या नहीं? मैम एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी देखने मिल रही है और एक अटेम्प्ट किया जा सकता है ट्रेड का, क्योंकि स्टॉक एग्जैक्टली अपने 20 डेमा पे आ रहा है, प्लेस हो रहा है, और एक पुलबैक यहाँ से मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ। तो 290 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 279 का एक SL मेंटेन करे। इसे ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। तो ETM की जो कॉल है 285 की, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ₹4.5 के करीब ये चल रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो ₹3.5 का, ₹1 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ से, और हमें लग रहा है इसमें ₹6 और ₹7 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। फिलहाल आपके लिए BEL 285 की कॉल। अच्छा, फेडरल बैंक पर आपने 208 का सेकंड टारगेट दिया था, राइट? इसने 207.49 का हाई एटलीस्ट वायदे में दिखा दिया है, और 207.38 के लेवल्स आपको कैश में दिख रहे हैं। अब वो 8 तक का रुकेंगे या फिर अभी प्रॉफिट बुक कर ले, बताइए बहेती जी। जी हर्षिता मैम, रुकेंगे। इनफैक्ट अगर वहां पे आता है तो टारगेट्स और रिवाइज होकर 214 तक के भी जा सकते हैं, क्योंकि ये क्लस्टर पे आ गया है वापस, जो इसका ऑल टाइम हाई क्लस्टर, और एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ, इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो ये जो अभी रिसेंट हाई था इसका, वो एग्जैक्टली 20977 का था, और 208 जाती है, हमें लगता है 2014 तक का मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो बस इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेकर आए और इस ट्रेड में बने रहने की सलाह है। 204 का आप स्टॉप लॉस रखे इसमें। ओके, मीनवाइल ये टाइटन का कॉल किसने लिया था? मेरे ख्याल से राजेश सतपुते जी ने लिया था। बहुत अच्छी स्पॉटिंग थी ये। हाँ, और 10 डे को पार किया इसने, अच्छा मूव जनरेट करता हुआ 3215 पे आके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। वोल्टास भी एक कॉल गई थी, तो लेट्स चेक हेवल्स एज वेल। हेवल्स क्या कर रहा है? 1662 पे, ये भी अपना उस एवरेज को पार करने की तैयारी करता हुआ। शिवांगी, हेवल्स को एक बार चेक कीजिएगा, आपका टेक यहाँ पर क्या रहेगा? जी बिल्कुल, वीरू हैवेल्स की अगर हम यहाँ बात करें तो लगातार पिछले 2 महीने से काफ़ी इंटेंसिव सेलिंग देखने को मिली है यहाँ पे। इनफैक्ट ये पूरे स्पेस के स्टॉक्स जो है उनमें 2 दिनों से रिकवरी तो ज़रूर देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे सस्टेन्ड मूव मुझे नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़ॉलो-अप क्लियरली मिसिंग है यहाँ पे, नंबर्स ऐड नहीं हो रहे हैं OI में। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। 1665 के ऊपर अगर होल्ड करता है तब यहाँ पे हम बाय ट्रेड इनिशिएट करें फॉर अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। ओके, हेवल्स 1644 पे ट्रेड करता हुआ। अभी वो दीपक नाइट्राइट की बात हुई थी ना, कितने पे बात हुई थी? 2619 पे रोलिंग में भाव कितना हो गया? 2632। देखिए, अभी तक बाजार में जो हो रहा है, इट्स कम्प्लीटली शॉर्ट कवरिंग। अभी स्ट्रेंथ का नामो निशान नहीं है, इट्स कम्प्लीटली शॉर्ट कवरिंग। तो जो भी इंडेक्स पे मिल रहा है, वेदर इट्स निफ्टी बैंक, ट्रेल करते रहिए उसको, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, या एटलीस्ट कहीं ना कहीं अगर आप देखें थोड़ा थोड़ा बुक करते चलिए। हम किसी स्ट्रॉन्ग फेज में नहीं है, अभी हम शॉर्ट कवरिंग फेज में है। मैं ये जो दीपक नाइट्राइट का केस रखा ना आपकी स्क्रीन पे, मैं ये उदाहरण के तौर पे रख रहा हूँ, ये एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग है। प्रकाश सर, आप क्या मानेंगे, इट्स शॉर्ट कवरिंग स्विंग? और अगर आपको एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट पिक करना हो तो वो कौन होगा? आई थिंक दीपक नाइट्राइट मेरे ख्याल से अच्छा लगता है। 2645 पर ट्रेड करा है, 2600 पर स्टॉप लगा चले, 2750 पॉसिबल है। जो बाउंस मिला है परसों और आज, ये दोनों अच्छा लगता है। कल एक पॉज था, तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट दीपक नाइट्राइट। फर्स्ट टारगेट 2700, फिर 2750, देन 2800 पॉसिबल है स्पिल ओवर ट्रेड वेडनेसडे के लिए, थर्सडे के लिए। मानस, मैं बहुत देर से आपके पास नहीं आया, और मैं जानबूझ के नहीं आया था। मैं कहा आपसे पूछूंगा, आपका कोई शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट कौन सा होगा? देखिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए मेरे ख्याल से
जो BHEL है वहां पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो गिरावट थी। अब स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा इंतजार करिए, अगर 230 रुपए 50 पैसे के ऊपर BHEL ट्रेड करने लगे तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 225 के स्टॉप लॉस से 245 की टारगेट की। भेल की बात हुई कुछ देर पहले, इसको हमने मेंशन किया था, लेकिन वीरू कल जिसने मार्केट को पूरी तरह से नीचे ड्रैग किया था, टेक्नोलॉजी भी अब पार्टिसिपेट करने लगा है। इनफैक्ट खुला ही था निफ्टी आईटी पॉजिटिव जोन में। एक बार निफ्टी आईटी स्क्रीन पर